सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का ये सिंथेटिक ट्रैक एथलीट्स का स्वागत कर रहा है। खेलों की रानी जिसे हम जानते हैं एथलेटिक्स, आज का पहला इवेंट 10,000 मीटर की दौड़, जो कि 25 लैप्स इसमें खिलाड़ियों को ओलंपिक ट्रैक के करने पड़ते हैं। और कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 6 कॉम्पिटिटर्स हैं। हालांकि जो स्टार्टिंग लाइनअप था उसमें 7 खिलाड़ियों के नाम, लेकिन यहाँ पर 6 ही शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस समय बिल्कुल शुरुआत है। रोहित कुमार जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से आते हैं और उन्होंने सबसे आगे रहते हुए शुरुआत की है। त्रिलोक कुमार जो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। पहला चक्कर लगाते हुए 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, एक घेरा या एक लैप जिसे हम कहते हैं, उसमें 10,000 मीटर की दौड़ ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा रही है लंबे समय से। और यहाँ पर भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत एथलेटिक्स के मुकाबलों का जब आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है, तो वो हुई है 10,000 मीटर की दौड़ से। और कतारबद्ध अंदाज में एथलीट्स एक के पीछे एक अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। और गंतव्य है ये जो 25 चक्कर उनको पूरे करने हैं इस ओलंपिक साइज ट्रैक के। और उसमें जो खिलाड़ी सबसे पहले पायदान पर रहेगा वो एथलेटिक्स में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला स्वर्ण पदक विजेता होगा। शुरुआत में हम देख रहे थे कि जो 6 एथलीट यहाँ पर अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आए हैं, वो एक के पीछे एक दौड़ लगा रहे थे। लेकिन अब लग रहा है, हालांकि दूसरा ही लैप है, लेकिन थोड़ा सा फासला होता हुआ सुरेंद्र सिंह, जिनके नाम पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड है 10,000 मीटर की दौड़ में 28 मिनट 2.89 सेकंड का, शुरुआत में सबसे आगे चल रहे थे रोहित कुमार, जिन्होंने अभी भी बढ़त बना रखी है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के हैं रोहित कुमार। 7 जनवरी 2001 की उनकी पैदाइश है। 23 वर्षीय रोहित कुमार सबसे आगे, उनके ठीक पीछे बिल्कुल उनको कदम से कदम फॉलो कर रहे हैं प्रदीप कुमार, जो कि दोबारा एक 23 वर्ष के एथलीट हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से आते हैं सधे हुए कदमों से। और उनके ठीक पीछे त्रिलोक कुमार अपनी रेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिलोक कुमार 10 अगस्त 2001 की उनकी पैदाइश, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एथलीट हैं। अभी फिलहाल जो 2 एथलीट हैं शुरुआत में, रोहित कुमार सबसे आगे, शुरुआत से ही सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, 28 मिनट 2.89 सेकंड का रिकॉर्ड है, जो कि काफ़ी समय पहले 12 जुलाई 2008 को स्थापित किया गया था। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी विश्वविद्यालय स्तर पर जो यूनिवर्सिटी लेवल पर रिकॉर्ड है, वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के कुमार द्वारा बनाया गया 29 मिनट 4.25 सेकंड। और इसी वर्ष ये रिकॉर्ड स्थापित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसके तहत एथलेटिक्स के मुकाबलों का आगाज़ आज हुआ है, पहले स्वर्ण पदक का फैसला होगा। उसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो रिकॉर्ड है वो प्रताप सिंह के नाम दर्ज है, जो कि मैंगलोर विश्वविद्यालय से आते हैं। 3 साल पहले, लगभग 3 वर्ष पहले उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, 29 मिनट 52.76 सेकंड। और यहाँ सुबह काफ़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद हैं इस इवेंट का देखने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। लगातार सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है 10,000 मीटर की दौड़ में। काफ़ी लंबी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जो हैं मैराथन के बाद, या फिर जो लंबी दूरी की रेस होती हैं, उनमें इसका शुमार होता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार 2 एथलीट्स हैं, त्रिलोक कुमार और मोरे विवेक नारायण, इन्होंने पहला और दूसरा स्थान बना करके रखा हुआ है। लेकिन उनसे ठीक पीछे, लगभग 3-4 मीटर पीछे, 2 और एथलीट पेयर में
जोड़ी बना करके आगे आ रहे हैं। फिलहाल धीमे सधे कदमों से एथलीट अपने लैप्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि त्रिलोक कुमार को और रोहित कुमार को बिल्कुल क्लोजली फॉलो किया गया है विवेक नारायण मोरे के द्वारा। तो कुल मिलाकर के 7 एथलीट्स थे जिनका लाइनअप शुरुआत में तैयार किया गया था। रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था ट्रैक पर ही एथलीट्स के लिए। तो अब थोड़ी सी स्थिति में बदलाव होता नजर आ रहा है, क्योंकि विवेक नारायण मोरे शिवाजी विश्वविद्यालय के हैं, वो पहले स्थान पर आ गए हैं। 12 फरवरी 2001 को जन्मे हैं विवेक नारायण मोरे, युवा एथलीट हैं और इस समय उन्होंने पहला स्थान हासिल कर लिया है। 10,000 मीटर की दौड़ या 5,000 मीटर की दौड़ जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जानी जाती हैं, इनमें आमतौर पर अगर कोई एथलीट 5वें या 6ठे लैप तक बढ़त हासिल कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है परिस्थितियों में बदलाव होना, प्लेसिंग्स में चेंज होना। और यहाँ पर शुरुआत में हमने देखा था, जब रेस की शुरुआत हुई थी तब 6 एथलीट थे और 6 एक के पीछे एक दौड़ रहे थे। उसके बाद काफ़ी समय तक रोहित कुमार ने बढ़त बनाए रखी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के रोहित कुमार। अभी भी वो दूसरे पायदान पर हैं, क्लोजली फॉलो कर रहे हैं विवेक नारायण मोरे को। विवेक नारायण मोरे शिवाजी विश्वविद्यालय से आते हैं और ये हैं जो बाकी 4 एथलीट्स हैं, जिसमें तीसरे पायदान पर त्रिलोक कुमार हैं, शुरुआत में पहले नंबर पर चल रहे थे। उनके पीछे संभाजी पाटिल हैं जो कि शिवाजी विश्वविद्यालय से हैं। तो 2 एथलीट यहाँ पर शिवाजी विश्वविद्यालय से हैं, एक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से, एक राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से भी एक एथलीट हैं त्रिलोक कुमार। शादाब पठान अनुपस्थित रहे हैं आज के इस मुकाबले के लिए। तो कुल मिलाकर के 6 एथलीट स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर दावेदारी पेश करेंगे। राष्ट्रीय रिकॉर्ड या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो रिकॉर्ड है उसमें लगभग 1 मिनट का अंतर है। 29 मिनट 52.76 सेकंड खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रिकॉर्ड बनाया गया था। और 28 मिनट 2.89 सेकंड ये है राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आमतौर पर एथलेटिक्स में जो रिकॉर्ड्स में बदलाव होता है वो 0.01 सेंटीमीटर या सेकंड के फासले से रिकॉर्ड्स में सुधार होता है। कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज टाइमिंग में देखने को नहीं मिलता। आज सुबह 5:40 पर एथलेटिक्स मुकाबलों की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे सूर्य देवता अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं और एथलीट्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए एक आदर्श माहौल है, क्योंकि सुबह गर्मी कम है, मौसम थोड़ा सुहाना है। और ये 2 एथलीट्स जो आपके स्क्रीन पर हैं, एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए प्रदीप कुमार अब आ गए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। पेयर में एथलीट्स रेस करते हुए प्रदीप कुमार और उनके साथ साथ रोहित कुमार, ये 2 एथलीट्स इस समय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। अठारह लैप्स का फासला अभी बाकी। तो 25 लैप्स हैं टोटल, उसमें से 7 चक्कर पूरे हो चुके हैं 400 मीटर के। ओलंपिक आंदोलन में 10,000 मीटर की दौड़ को काफ़ी पहले जगह मिली थी 1912 में स्टॉकहोम्स ओलंपिक्स में। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का ये सिंथेटिक ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक, जहां पर एथलीट पदकों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो नीति, अगर हम देखें इस आज सुबह जब आपने इंट्रोड्यूस कराया इन इवेंट्स को और उसके तुरंत बाद 10,000 मीटर दौड़ की शुरुआत हुई, 7 एथलीट्स थे लाइनअप में, 6 ही उपस्थित हुए इस रेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो बड़ी एंड्योरेंस और स्टेमिना का इम्तहान लेने वाली ये रेस है। शुरुआत में हमने देखा था जो 6 एथलीट थे एक के पीछे एक रेस कर रहे थे। अभी ये 8वां लैप चल रहा है और जाहिर सी बात है बहुत अभ्यास करना पड़ता है और बहुत
सस्टेनेबिलिटी चाहिए इस रेस में आगे बढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल तो 2 एथलीट हैं जिन्होंने पेयर में रन कर रहे हैं। प्रदीप कुमार हैं और उनके साथ साथ रोहित कुमार हैं, बिब नंबर 476 और 161 में, जो कि आते हैं राजस्थान और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से। फ़िलहाल तो मुकाबला इनके बीच ही लग रहा है, और जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा चेंज होता नहीं है। 10 लैप अगर हो जाते हैं तो उसके बाद तो पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, प्रोवाइडेड कोई एथलीट कंटिन्यू नहीं कर पाए, कुछ हेल्थ इशू हो तो बात अलग है। कुल मिलाकर के एक स्टीडी रेस को आगे बढ़ाते हुए ये दोनों एथलीट, और इनके पीछे 4 और एथलीट। बिल्कुल, यहाँ पर 10,000 मीटर जो रेस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है एंड्योरेंस का, यानी कि आपको इस 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक के 25 लैप्स की ये रेस होगी। 10,000 मीटर की दौड़ है, और किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एथलेटिक्स की शुरुआत होती है तो सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, और जैसे कि हम देख रहे हैं 10,000 मीटर, 5,000 मीटर, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आते हैं। फिलहाल जो कंपटीशन है वो साफ दिखाई दे रहा है प्रदीप कुमार और रोहित कुमार के बीच में। रोहित कुमार जो कि ब्लू जर्सी में है, चेस्ट नंबर 161, जबकि 476 इस समय थोड़े से आगे चल रहे प्रदीप कुमार। अभी तो लगभग 8 लैप्स हुए हैं, और जैसे जैसे लैप्स बढ़ेंगे तो चेंज ज़रूर नज़र आएगा। जो खिलाड़ी थोड़े से अपने टेम्पो, अपने रिदम को मेंटेन कर रहे हैं, वो अपने पेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। और ऐसा कहते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है यानी 10,000 मीटर, वो बड़ी टैक्टिकल रेस है। हर लैप के बाद आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। पहले 5 लैप के बाद आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, अपने रिदम को मेंटेन करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है। फिर 10वें लैप तक आपको थोड़ा सा गियर अप करना है, और उसके बाद जैसे जैसे आप अगले लैप में दौड़ना शुरू करते हैं, अपने लैप्स कंप्लीट करना शुरू करते हैं, तो आपकी स्पीड आप ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगते हैं। तो बहुत ही टैक्टिकल रेस, एक स्ट्रेटेजिक रेस हम इसको बोलते हैं 10,000 मीटर को, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। और फिलहाल आज एथलेटिक्स की शुरुआत हुई है। आज पहला दिन है एथलेटिक्स एरिना में। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में काफ़ी कुछ एक्साइटिंग लाइनअप है आपके लिए। 10,000 मीटर की दौड़ शुरू हो चुकी है, जहां पर शादाब पठान, प्रदीप कुमार, रोहित कुमार, विवेक नारायण, उत्तम संभाजी, उपेंद्र बालियान और त्रिलोक कुमार ये अपनी चुनौती रख रहे हैं इस 10,000 मीटर की रेस में। तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे गेयर अप करने की कोशिश नजर आई है ललित नारायण यूनिवर्सिटी से नंबर 190, जो कि त्रिलोक कुमार हैं। और इन एथलीट्स को आप देख सकते हैं कि हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक स्ट्रैटेजिक रेस होती है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, एक ही टेम्पो, एक ही रिदम पर आपको रनिंग करनी है। उसके बाद जो आखिरी के लैप होता है, जो लास्ट लैप होता है, वहां पर जो है खिलाड़ी आपको अपने फुल गियर में नजर आएंगे, यानी कह सकते हैं कि वहां उनका 5वां गियर आपको नजर आएगा। वो अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे और फिर आगे निकलने की कोशिश। तो लगातार कंपटीशन इस समय 161 और 476 यानी प्रदीप कुमार और रोहित कुमार के बीच में बना हुआ है। रोहित कुमार जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से आते हैं, और प्रदीप कुमार जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से आते हैं। और जैसा कि शिवेंद्र ने बताया कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रिकॉर्ड है वो मैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्रताप सिंह के नाम है। 29 मिनट्स 52.76 सेकंड्स के साथ उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण में, जिसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था 2020 में, वहां पर यह गेम्स रिकॉर्ड बना था, और पिछले वर्ष भी कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। तो एथलेटिक्स इज ऑल अबाउट रिकॉर्ड्स। यहाँ पर एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से जो है नतीजे बदल जाते हैं, रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। आज पहला दिन है एथलेटिक्स का, 10,000 मीटर की शुरुआत। इसके अलावा आज डिकैथलॉन के भी कुछ इवेंट्स शुरू होंगे।
महिला वर्ग में भी 10,000 मीटर आपको देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर बात करें इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे एडिशन की, तो आज के दिन की शुरुआत में जैन यूनिवर्सिटी इज स्टिल लीडिंग एट द टॉप विद 9 गोल्ड मेडल्स और उसके पीछे चल रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तीसरी पोजीशन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। लेकिन एथलेटिक्स में आज इवनिंग सेशन के बाद काफ़ी मेडल्स डिसाइड हो जाएंगे, तो ये तय है कि आज मेडल्स टैली में एक अच्छा बदलाव हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। बेंगलुरु में जब इन यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया तो उस दौरान मैंगलोर यूनिवर्सिटी ने एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स अपने नाम किए थे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने नाम मेडल्स किए थे, दूसरे पोजीशन पे रही थी एथलेटिक्स इवेंट में। लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए इस समय रोहित कुमार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रोहित कुमार इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे चल रहे हैं प्रदीप कुमार, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो दिन की शुरुआत हो जाएगी। आज एक मेडल जो है नजर आएगा मेडल्स टैली में, क्योंकि 10,000 मीटर का सीधा ये फाइनल है और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी जीतता है उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो कुल मिला के देखना होगा कि आज जो ये पहला दिन का जो पहला गोल्ड मेडल डिसाइड होगा वो किस यूनिवर्सिटी के किटी में जाएगा और मेडल्स टैली में किस तरह से बदलाव नजर आएगा। मैंगलोर यूनिवर्सिटी, उपेंद्र बालियान फिलहाल जो है कॉन्टेंशन में नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदीप कुमार, रोहित कुमार दोनों खिलाड़ी बस लगातार आगे, उन्होंने अपना डिस्टेंस काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीसरे पोजीशन के लिए भी जो खिलाड़ी हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एथलेटिक्स ना केवल मेडल जीतना बल्कि यहाँ पर सभी के सभी एथलीट्स अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी पार्टिसिपेट करते हैं। अपने पर्सनल बेस्ट, अपने सीजन बेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको इम्प्रूव करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे इस एथलेटिक ट्रैक पे, क्योंकि एथलेटिक्स में मेडल जीतना यहाँ पर इस क्योंकि कंपटीशन है, मेडल तो जीतना ही, लेकिन साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी पर्सनल टाइमिंग या अपने सीजन बेस्ट को और बेहतर कर सकते हैं। तो आउटडोर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर विंड कैसी चल रही है और यहाँ पर मौसम कैसा है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी कितनी है। एथलेटिक अरीना पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम आपको ज़रूर बता दें कि 25 डिग्री टेम्परेचर इस समय है। प्रिसिप अभी बिल्कुल भी नहीं है, 0% प्रिसिप है। ह्यूमिडिटी 84% ह्यूमिडिटी है और हवा जो है अभी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मौसम में भी बदलाव नजर आएगा। फिलहाल मौसम थोड़ा ठंडा है, मौसम में ठंडक है, तो यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट वेदर अभी कह सकते हैं कि लखनऊ के इस गुरु गोविंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो ये सिंथेटिक ट्रैक है, इसमें परफॉर्म करने का ये सुनहरा मौका है। जी हाँ, मौसम बिल्कुल अनुकूल, तापमान बिल्कुल सही एथलीट्स के लिए। हालांकि थोड़ा ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यही उपयुक्त समय है इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस को आयोजित करने का, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य देवता अपनी तीव्रता में इजाफा करेंगे जो एथलीट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ख़ासतौर पर लंबी दूरी की रेस में शिरकत करना। और यही कारण है कि आज सुबह 5:40 पर 10,000 मीटर की पुरुष वर्ग की रेस की शुरुआत हुई है। लगभग 19 मिनट 19 सेकंड का समय ले चुके हैं ये एथलीट्स जो ट्रैक पर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और शुरुआत से ही जो दो एथलीट हैं, रोहित कुमार और प्रदीप कुमार, जो आपके स्क्रीन पर हैं, उन्होंने अपनी बढ़त बनाए रखी है। ये एक स्पेशली
माउंटेड जो कैमरा है हमारा, उसके आपके लिए एक पैन किया हुआ शॉट उपलब्ध कराया जा रहा है। संपूर्ण इससे एक व्यू जो है, टोटल व्यू देखने को मिल रहा है इस स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स ट्रैक का। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के खेल मानचित्र पर या उत्तर प्रदेश के खेल मानचित्र पर एक ख़ास अहमियत रखता है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 153 एकड़ क्षेत्र में फैला है। और यहाँ एथलेटिक्स ट्रैक के अलावा तैराकी, इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, इन सब खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। और खिलाड़ी यहाँ पर बहुत यंग एज से एडमिशन लेते हैं और छठी क्लास से, छठी कक्षा से प्रवेश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ साथ खेलों पर ध्यान देते हैं। और एक जो कैच देम यंग की जो बात खेलों में अक्सर होती है, उसी को पूरा करने की कोशिश का एक प्रयास है ये स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। हालांकि उत्तर प्रदेश में और भी कई स्पोर्ट्स कॉलेज बाद में स्थापित हुए, लेकिन ये सबसे पहला स्पोर्ट्स कॉलेज है जो फुली डेडिकेटेड स्पोर्ट्स को, खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने, उन्हें डेवलप करने, उनको नर्चर करने के लिए शुरू किया गया था। बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एथलीट हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज से अपनी शुरुआत की है। स्टार्टिंग लाइनअप प्रदीप कुमार, जो कि इस समय अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं। उत्तम संभाजी शिवाजी यूनिवर्सिटी से, शादाब पठान फिलहाल मौजूद नहीं है। उपेंद्र बलियान बैंगलोर विश्वविद्यालय से हैं। त्रिलोक कुमार इस समय रेस में हैं ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय से। रोहित कुमार गुरु नानक विश्वविद्यालय से, और विवेक नारायण मोरे जिन्होंने अपनी चुनौती पेश की, जो खिलाड़ी लीड में नजर आ रहे हैं। लगभग 21 मिनट 47 सेकंड का समय हो चुका है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तो 28 मिनट 2.89 सेकंड का है, लेकिन जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का रिकॉर्ड है वो है 29 मिनट 52.76 सेकंड का, जो 2020 में स्थापित किया गया था। क्या ये एथलीट्स उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने में कामयाब होंगे? 22 मिनट का लगभग समय हो चुका है। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो 7 मिनट कुछ सेकंड का समय बाकी, लेकिन फिलहाल जो एथलीट हैं वो मंथर गति से, धीमी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये उत्तम संभाजी पाटिल हैं जो कि शिवाजी विश्वविद्यालय से आते हैं, कुछ ही क्षणों पहले आपके स्क्रीन पर थे। और फिलहाल ये 3 एथलीट एक के बाद एक, रोहित कुमार, प्रदीप कुमार जो मुख्य रेस में नज़र आए हैं, और शादाब पठान हालांकि मौजूद हैं लेकिन वो काफ़ी पीछे हैं। और कई मरतबा ऐसी रेसेस में ये भी देखने को मिलता है कि जो शुरुआत में जो लीड लेने वाले एथलीट हैं वो एक एक लैप की बढ़त ले लेते हैं अपने कॉम्पिटिटर पर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। 10,000 मीटर की दौड़, जैसा हमने पहले आपसे इशारा किया, 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में उसको एक मेडल इवेंट के तौर पर शामिल किया गया था। और फ्लाइंग फिन के नाम से मशहूर एथलीट्स थे जो मूलतः फिनलैंड से आते थे, उनका दबदबा रहा। पावो नूर्मी उनमें एक बहुत बड़ा नाम, विले रेटोला, एमिल जैटोपेक चेकोस्लोवाकिया से 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में उन्होंने फिनलैंड का जो दबदबा था उसे तोड़ा था। लेकिन आज की तारीख में अफ्रीकन एथलीट्स हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस में भी और 10,000 मीटर की दौड़ में भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं। ब्रिटेन के मो फरा, उन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में लगातार गोल्ड मेडल जीता, तो उन्होंने थोड़ा सा अफ्रीकी दबदबे को कम किया था और 2 स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतने में कामयाबी हासिल की थी। तो ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा रहा है ये 10,000 मीटर की दौड़, और किसी भी एथलेटिक्स इवेंट का मुख्य भाग है, मुख्य पार्ट है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ स्थित ये सिंथेटिक ट्रैक इस समय गवाह बन रहा है 10,000 मीटर की दौड़ के लिए स्वर्णिम मुकाबलों की जद्दोजहद का। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला इन्हीं दोनों एथलीट्स के लिए, दोनों एथलीट्स के बीच जो इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे आगे चल रहे हैं प्रदीप कुमार यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, और उनको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं रोहित कुमार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के।
लगभग 25 मिनट का समय हुआ चाहता है। 24 मिनट 40 सेकंड का समय ये एथलीट्स तय कर चुके हैं। 10,000 मीटर की दौड़ 25 लैप्स, 25 चक्कर पूरे करने पड़ते हैं 400 मीटर का जो एक स्टैंडर्ड ओलंपिक ट्रैक होता है उसके। स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। लखनऊ के खेल मानचित्र पर और उत्तर प्रदेश के खेल मानचित्र पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सशक्त हस्ताक्षर है ये स्पोर्ट्स कॉलेज। जाने माने हॉकी खिलाड़ी जगबीर सिंह, उन्होंने अपने हॉकी के गुर यहीं से सीखे। दानिश मुश्तबा, ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो कि हॉकी में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। सुरेश रैना क्रिकेट में, आरपी सिंह जाने माने क्रिकेटर, दिनेश पटेल जो कि बेसबॉल में पिचर की भूमिका में नजर आते थे, रिंकू सिंह जो कि बेसबॉल पिचर थे, नरेंद्र हिरवानी जाने माने क्रिकेटर, मृत्युंजय त्रिपाठी भी क्रिकेटर थे, इंद्रजीत पटेल जो कि एथलेटिक्स में जिन्होंने नाम कमाया। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज पर अपनी शुरुआत की और नुआंसेस से रूबरू हुए यहाँ पर अपने अपने खेलों में, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। 4 लैप का अब रेस बाकी है। 25 मिनट 56 सेकंड का समय हो चुका है, आखिरी 4 लैप्स। और यहाँ पर अब जो एथलीट हैं वो संभावना इस बात की है कि थोड़ी अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे, ख़ासतौर पर आखिरी 3 लैप्स में। और फिलहाल हम देख सकते हैं कि पहले शुरुआत में 2 खिलाड़ी थे, अब उनको ज्वाइन कर लिया है उत्तम संभाजी पाटिल ने। 371 बिब नंबर, 23 नवंबर 1999 की पैदाइश, अनुभवी एथलीट है। शिवाजी विश्वविद्यालय से 2 एथलीट इस समय पदक की दौड़ में नजर आ रहे हैं। और अंतिम चरण में जब ये रेस पहुंचती है तो नीति खासी दिलचस्प हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि एंडोरेंस, स्टेमिना और स्ट्रैटेजी, और ये रेस कई चरणों में विभाजित होती है। शुरुआत में स्टीडी परफॉर्मेंस की कोशिश, और उसके बाद चूँकि एनर्जी को बचा करके रखना है, और आखिर में जो बर्स्ट होता है उसका प्रयास करते हैं एथलीट। कुछ थोड़ा सा यहाँ पर उसका परिचय, कुछ उसकी झलक यहाँ देखने को मिल रही है। 27 मिनट का समय हो चुका है, आखिरी 3 लैप्स की रेस बाकी है। और फिलहाल तो 2 ही एथलीट इस समय स्वर्ण पदक की दौड़ में दिख रहे हैं, प्रदीप कुमार और उनके साथ साथ रोहित कुमार जो कि इस समय सबसे आगे हैं। तो 3 लैप्स अभी बाकी हैं और फिलहाल जो सबसे आगे चल रहे हैं वो है रोहित कुमार, और उनके पीछे इस समय प्रदीप कुमार चल रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हैं। रोहित कुमार इस सीज़न में अपने पर्सनल बेस्ट के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अपनी टाइमिंग को और बेहतर करें। ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा टाइमिंग में, लेकिन कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी जो है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं एथलेटिक्स के इवेंट्स में। जो वेदर है वो पूरी तरह से फेवरेबल है इस समय खिलाड़ियों के लिए। हमने आपको बताया कि जो नेशनल रिकॉर्ड है वो सुरेंद्र सिंह के नाम है। 28 मिनट्स 02.89 सेकेंड्स का वो 2008 में उन्होंने बनाया था। पहले तो भारतीय एथलीट्स के लिए 29 मिनट का ही जो मार्क था वो ही बहुत बड़ा चैलेंज था। लगभग 15 साल लग गए 10,000 मीटर के इन एथलीट्स को, भारतीय एथलीट्स को 29 का मार्क छूने में, और आखिरकार 29 का मार्क टच किया। और अब इस समय ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड भी जो है वो 29 मिनट्स 04.25 सेकेंड्स का है, जो 2023 में बना। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो रिकॉर्ड है वो भुवनेश्वर में बना 29 मिनट्स 52.76 सेकेंड्स के साथ। रोहित कुमार जो कि 5000 मीटर की दौड़ में भी शिरकत करते हैं, और इस समय आपके स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों पहले जो एथलीट थे वो थे उपेंद्र बालियान जो कि मैंगलोर विश्वविद्यालय से आते हैं। लेकिन इस समय जो स्वर्ण और रजत पदक की जद्दोजहद है वो 2 ही खिलाड़ियों के बीच सीमित है, प्रदीप कुमार और रोहित कुमार। रोहित के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को ही प्रेफर करते हैं
और 29 मिनट 8.95 सेकंड का उनका पर्सनल बेस्ट है। और आखिरी लैप के लिए अब एथलीट अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। 29 मिनट 50 सेकंड का समय ऑलरेडी हो चुका है, तो नीति जहां तक रिकॉर्ड की बात है उसकी संभावना तो नजर नहीं आती। 29 मिनट 58 सेकंड का समय और आखिरी लैप के लिए खिलाड़ी इस समय सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। स्वर्ण पदक के लिए रोहित कुमार और प्रदीप कुमार के बीच मुकाबला। रोहित कुमार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से और प्रदीप कुमार राजस्थान विश्वविद्यालय से। तीसरे खिलाड़ी इस समय स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे, काफी पीछे हैं। और दिन रात की खिलाड़ियों के बीच एथलेटिक्स स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता उसका फैसला होगा। ये है उत्तम संभाजी पाटिल जो कि शिवाजी विश्वविद्यालय से आते हैं। अब देखें कि रफ्तार बढ़ाई है और लगता है स्थिति में बदलाव आ रहा है, क्योंकि प्रदीप कुमार इस समय सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी लगभग बराबरी पर, माइनर डिफरेंस, और यहां पर एंडोरेंस स्टेमिना का इम्तहान है। प्रदीप कुमार आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और रोहित कुमार उनको उनके बराबर या उनको पीछे छोड़ने के प्रयास में। यहां पर प्रदीप कुमार आगे निकलते हुए और यहां फिनिश जो हुआ है उसमें संभावना यही है कि प्रदीप कुमार उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। रोहित कुमार को रजत पदक मिला। ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा, हम जरूर आपको बताएंगे। और यहां पर उत्तम संभाजी पाटिल आ गए हैं शिवाजी विश्वविद्यालय के, जो कि कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है और उनका ध्यान सिर्फ इतना होगा कि वो समय कितना लेते हैं। उत्तम संभाजी पाटिल जिन्होंने अपने अंतिम लैप की ओर अग्रसर हैं, वो काफी पीछे रह गए थे। रोहित कुमार और प्रदीप कुमार, इनके बीच में स्वर्ण पदक का फैसला हुआ। 281 नंबर की बिब में उपेंद्र बालियान मैंगलोर विश्वविद्यालय के, उन्होंने रेस पूरी की है तो उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। उपेंद्र बालियान, ऑफिशियल कंफर्मेशन की हमें प्रतीक्षा रहेगी। उत्तम संभाजी पाटिल, रोहित कुमार ने कांस्य पदक, रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। और अब बारी होगी इस 10,000 मीटर की दौड़ के फैंटास्टिक फिनाले के बाद महिलाओं के 10,000 मीटर की। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ की शुरुआत होने वाली है।